हेलो सेजिटेरियस यानी धनु राशि, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए 1 सितंबर से 10 सितंबर तक SSS यानी ट्रिपल एस चैनल पर आपकी रीडिंग करके देख लेते हैं। SSS चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज यूनिवर्स जी आपके लिए क्या बताने वाले हैं। यूनिवर्स जी गाइड में प्लीज़। सेजिटेरियस 1 सितंबर से 10 सितंबर तक कैसे रहने वाले हैं। 1 सितंबर से 10 सितंबर तक सेजिटेरियस कैसे रहने वाले हैं। यूनिवर्स जी गाइड में प्लीज़। 1 सितंबर से 10 सितंबर तक सेजिटेरियस कैसे रहने वाले हैं। तो ये लास्ट सफल होगा। तो चलिए देख लेते हैं सेजिटेरियस के बारे में। ये एक जनरल रीडिंग है जो सब पर रेजोनेट नहीं होती, तो ये किसी पर मैच करती है, किसी पर नहीं भी करती, क्योंकि समय के हिसाब से एनर्जी चेंज होती रहती है। तो चलिए देख लेते हैं। ये हेल्थ के लिए आया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये एक लकी कार्ड है, इसको समय का पहिया भी बोलते हैं। तो जो ये समय के अनुसार बदलता रहता है। जो लोग काफ़ी बीमार थे, काफ़ी परेशानी से जूझ रहे थे, अपना रास्ता नहीं निकाल पा रहे थे, उनके लिए ये एक काफ़ी अच्छा कार्ड है। वो अपनी बीमारियों से बाहर निकलने वाले हैं, उनको कोई रास्ता मिलने वाला है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये एक व्हील ऑफ फॉर्चून, ये भाग्य का पहिया है, समय के अनुसार बदलता रहता है। अगर आप अभी स्वस्थ हैं, निरोग हैं, अगर और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे तो ये घूम कर आपके ऊपर भी आ सकता है। तो सब लोगों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप ध्यान देते हैं तो स्वस्थ रहेंगे, और जो लोग रोगी हैं, बीमार हैं, तो उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। यूनिवर्स जी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, उनका आशीर्वाद आपको के साथ है। चारों दिशाओं से आपको सपोर्ट मिल रहा है। आपको कोई ना कोई रास्ता मिलने वाला है, जो अभी जो बहुत लंबे समय तक नहीं चलता। ये 1 दिन से 10 दिन से 1 महीने तक रहता है, और उसके बाद ये चेंज होता रहता है। जो सुख में है उनको परेशानी हो सकती है, जो परेशान है वो स्वस्थ हो सकते हैं। ये समय के अनुसार बदलता रहता है। तो सबको अपने हेल्थ के प्रति ध्यान देने की ज़रूरत है। वेल्थ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये बहुत 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 बढ़िया कार्ड है, गुड न्यूज़ है, गुड 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 न्यूज़ है कि जो वेल्थ के प्रति जो आपका रुका हुआ पैसा था वो आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है, सेलिब्रेशन करते दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी परेशानियों के बाद जो आपका रुका हुआ पैसा था, फाइनेंस में लगा हुआ था, या किसी बिजनेस में लगा हुआ था, या जॉब के प्रति रुका हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो आपके आता नज़र आ रहा है। आप कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन के मूड में हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में अकेले ही खुश दिखाई दे रहे हैं। अगर और पैसे आप काफ़ी इमोशंस में, ये इमोशंस का भी कार्ड है, काफ़ी इमोशंस में मत बहिए, धीरज रखिए। ऐसा ना हो कि पार्टी मनाने के चक्कर में, सेलिब्रेशन के चक्कर में आप ज़्यादा स्मोकिंग करें, ज़्यादा ड्रिंक करें और अपनी हेल्थ को ख़राब कर लें। तो इन चीज़ों से बचिए, लस्ट से बचिए, और सेलिब्रेशन कीजिए। ये आपके लिए वेल्थ वाइज काफ़ी अच्छा कार्ड हो सकता है। फाइनेंस वाइज काफ़ी अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। एक 1 सितंबर से 10 सितंबर तक जिनका काम रुका हुआ था, उनको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, उनके काम अच्छे चलने वाले हैं। तो आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं या सेलिब्रेशन कर सकते हैं। तो वेल्थ के प्रति 1 सितंबर से 10 सितंबर तक आपके दिन काफ़ी अच्छे जाने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स के लिए है।
जिस चीज़ की आपने परीक्षा दी है या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कागजात का कोई काम, कोर्ट कचहरी का या जॉब के प्रति आप जो भी काम कर रहे हैं, उसमें आप समय से पहले उसका फल पाने का इंतज़ार कर रहे हैं। जो आपके पास है, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है या जहां आप स्टेबल हैं वहां उसमें आप अपने उसको आप ध्यान नहीं दे रहे, और जो अभी नहीं आपको मिला है, नहीं आपको आया है, उसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर आप किसी आपने परीक्षा दी है और उत्तीर्ण की है, तो आप उससे बड़े ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन वो ख्वाब समय के अनुसार ही पूरे होंगे। समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि जैसे खेत में हम बीज बोते हैं तो वो फसल समय पर ही तैयार होती है। तो ये आप समय से पहले उसका इंतज़ार मत कीजिए, आपको फल मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप स्टेबल, धन के प्रति स्टेबल होंगे, आपका करियर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। लेकिन अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, इंतज़ार की आपको ज़रूरत है। अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है, अभी आपका काम नहीं बन सकता। ये वेटिंग का कार्ड है। तो लेकिन पॉजिटिव होगा आपका काम। थोड़ा सा आप रिज़ल्ट की प्रतीक्षा कीजिए, जब रिज़ल्ट आना होगा तब ही आएगा। तो लेकिन आपके फेवर में आता नज़र आ रहा है, समय पर ही सब कुछ होता है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए था। जॉब, तो ये जॉब के लिए है। आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी बुद्धिमान हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं रूडली दूसरों के साथ बिहेव करते नज़र आ रहे हैं। आप अंदर से सॉफ्ट हैं, लेकिन ऊपर से आप अपना गुस्सा दिखाते हैं। हो सकता है कि मतलब आप बहुत अच्छे ऊंचे पद पर हों, और जो नीचे आपके नीचे जो लोग काम करते हैं, या कह सकते हैं कि जो आप एक राजा हैं और जो प्रजा है, आप उसके साथ थोड़ा सा कठोरता से व्यवहार करते नज़र आ रहे हैं। ले वो उनके हित में है, वो उनके फेवर में है, लेकिन लोगों को इसमें समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आप प्लीज़ अपने आप को सॉफ्ट बनाइए, उनके हिसाब से थोड़ा सा अपने आप को बनाइए। आप रूडली इसलिए उनके साथ हैं क्योंकि आप उनके फेवर में हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, उनकी टेंशन लेते हैं, और उनका अच्छा मार्गदर्शन करना चाहते हैं। तो इसीलिए आप उनसे थोड़ा सा रूडली बिहेव करते हैं। आप एक नारियल की तरह हैं, अंदर से आप बिल्कुल सॉफ्ट और ऊपर से आप बिल्कुल कठोर दिखाई देते हैं। तो आप एक जेंटलमैन हैं और काफ़ी ऊंचे पद पर हैं। तो आप काफ़ी तरक्की करने वाले हैं, काफ़ी प्रोग्रेस आपकी इसमें होने वाली है। तो ये आप के लिए एक गुड न्यूज़ हो सकती है। अगर आप इसी तरह अपने एफर्ट लगाते रहे, मेहनत करते रहे, तो आप और भी ऊंचे जा सकते हैं। ये बिजनेस वालों के लिए है। ये द स्ट्रेंथ का कार्ड, 8 नंबर स्ट्रेंथ का कार्ड, ये हार पर जीत का। अगर आप अपने मन का डर निकाल देते हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो आप बिजनेस में तो जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप डर रहे हैं कि कहीं नुकसान ना हो जाए। तो ये अगर आप अपने दिल का मन का डर निकाल देंगे और पैसा लगाएंगे, तो आप सक्सेस ज़रूर होंगे। यूनिवर्स जी आपके साथ हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये हार पर जीत का कार्ड है। अपने मन का डर बाहर निकालिए, मेहनत कीजिए, अपने एफर्ट लगाइए, किसी से मत डरिए, अपना काम करिए, समझदारी से काम लीजिए, किसी के साथ झगड़ा या गलत मत कीजिए। आप अपने बिजनेस में ज़रूर सक्सेस होंगे, ज़रूर कामयाब होंगे। और जो पहले नुकसान उठा चुके हैं, वो भी अपने बिजनेस को ऊपर उठा सकते हैं।
थोड़ा सा धीरज और धैर्य रखिए, हिम्मत मत हारिए, अपने मन का डर बाहर निकालिए और आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। आप भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और उसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। प्रॉफिट आपका आपके सामने है, तो मेहनत करिए और फल पाइए। ये सिंगल्स के लिए है। तो जो अभी सिंगल्स थे, अभी उनको डटे रहने की ज़रूरत है। ये कोई सडन चेंजिंग का कार्ड है। अगर कोई बहुत कहीं ना कहीं अगर आप उसमें किसी रिश्ते में बंधने जा रहे हैं, कोई लड़की या लड़का देखा हुआ है, तो प्लीज़ आप रुक जाइए। हो सकता है ये आपके लिए नुकसान का कारण बन सकते हैं, या हो सकता है ये आपके लिए एक अच्छी शुरुआत भी हो। लेकिन अभी ये रुकने का कार्ड है, ये सडन चेंजिंग का कार्ड है। ये अगर कुछ लोग काफ़ी नुकसान उठा चुके थे या काफ़ी दुख तकलीफ में थे, हो सकता है उनके लिए कोई नई बिगनिंग हो, नई शुरुआत हो, फ़ायदा भी हो। लेकिन जो लोग अच्छे थे, हो सकता है उनके साथ कुछ छोटी मोटी मिस हैपनिंग भी होती नज़र आ रही है। तो अभी आप सिंगल्स हैं तो सिंगल ही रहिए। अगर आप किसी रिश्ते में जाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ आप नुकसान उठा सकते हैं। ये रिलेशनशिप का कार्ड है। तो ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन में हैं, परेशानी में हैं, तकलीफ में हैं। आपने अपने रिश्ते को खुद ही दूर किया हुआ है, आपने अपने आप को खुद ही बांधा हुआ है। अगर आप चाहें तो इस इन बंधनों से बाहर आप निकल सकते हैं, अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप मिलकर बात करते हैं, इस मसले को समझाने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो ये ये रिश्ता भी आपका टूट सकता है, आप काफ़ी नुकसान में जा सकते हैं। अगर आप अपने रिश्ते में बंधे रहना चाहते हैं, अगर आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी वजह से आप दूर हो गए हैं, कोई परेशानी में हैं, दिक्कत में हैं, तो मिलकर बात कीजिए, एक अच्छा फैसला लीजिए जो आपके फेवर में है, और कन्फ्यूज़न को दूर कीजिए, अपने ये बंधन खोलिए। ये बंधन आपके खुद के बांधे हुए हैं, अपनी परेशानियों को आपने खुद ही बढ़ाया हुआ है। तो अगर आप अपनी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो आपको इससे बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो कन्फ्यूज़न को दूर कीजिए, आपस में बातें कीजिए, समझौता कीजिए। हो सकता है आप इस रिश्ते में को फिर से बढ़ा सकें, कोशिश कर सकते हैं। गाइडेंस, ये गाइडेंस का कार्ड है। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपना ये स्ट्रक एनर्जी कहीं ना कहीं आप महसूस कर रहे हैं, आप अपने आप को बंधा बंधा महसूस कर रहे हैं, तो अपनी एनर्जी को बाहर निकालिए, लोगों से मिलिए जुलिए, काम करिए। आप पैसे के प्रति स्टेबल दिखाई दे रहे हैं, तो जहां आपका पैसे से के प्रति काम रुका हुआ है वहां पैसा लगाइए, पैसा खर्चिए, काम कीजिए, आगे बढ़िए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने काम में आगे बढ़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको काम करना पड़ेगा, अपने स्टक एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप इसी तरह रहे तो आप आगे लाइफ में नहीं बढ़ पाएंगे। तो आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी कन्फ्यूज़न से और अपनी दूर निकलना पड़ेगा, और अपनी कंजूसी को छोड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पैसा खर्चना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। तो अपने कंजूसी को छोड़िए, लापरवाही को छोड़िए, मेहनत कीजिए, पैसा लगाइए और अपना काम आगे करिए।
तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।